हेलो एवरीवन, कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। हिंदी के प्रमुख कवि और लेखकों के उपनाम, जो है उनके उपनाम क्या क्या है। इसमें से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन आपके लिए। प्लीज़ दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है, हम जो आज जो है कवि और लेखकों के उपनाम हैं, जो इनके जो उपनाम जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। तो सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, आदि कवि को जो है वाल्मीकि कहा जाता है। आदि कवि को जो है वाल्मीकि कहा जाता है। तो 2 नंबर पे है जो आदि कवि को तो हम वाल्मीकि कहते हैं। तो ये पेपर में कई बार आ चुका है। तो जो है आदि कवि कौन है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कालिदास को या स्वयंभू को? तो स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि और कालिदास, वाल्मीकि भी कहते हैं और कालिदास भी कहते हैं। क्वेश्चन जो है 3, अभिनव जयदेव को विद्यापति कहा जाता है। अभिनव जयदेव को विद्यापति कहा जाता है। जो है 4 नंबर पे, 3 नंबर पे जो है अभिनव जयदेव को विद्यापति कहा जाता है। जो है इनमें से जो पेपर में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपने इनको जो है अच्छे से ध्यान से जो है। 4 नंबर पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी के प्रथम कवि। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। हिंदी के जो प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा हैं। सरहप्पा को जो है पहला कवि माना जाता है। 5 नंबर पे है प्रथम सूफी कवि। जो है पहले सूफी कवि कौन है, ये पूछा जाता है। पहले सूफी कवि कौन है? असाइत। असाइत है पहले सूफी कवि। 6 नंबर पे है जड़िया कवि। जड़िया कवि जो है, जड़िया कवि जो है किसको कहा जाता है? नंददास जी को कहा जाता है। नंददास जी को जो है जड़िया कवि कहा जाता है। 7 नंबर पे वात्सल्य रस सम्राट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछ चुके हैं। वात्सल्य रस सम्राट जो है किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। 8 नंबर पे जो है हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास या विद्यापति। हिंदी का जातीय कवि जो है तुलसीदास को या विद्यापति को कहा जाता है। जो है 8 नंबर पे जो है 9 नंबर पे कठिन काव्य का प्रेत। जो है कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास जी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास जी को कहा जाता है। 9 नंबर पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। जो है आपने इनको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से लर्न करना है। सभी जो है सबके उपनाम है ये, जरूर इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। 10 नंबर पे है पुराने पंथ का पथिक। मोतीराम जी को कहा जाता है। 10 नंबर पे जो है पुराने पंथ का पथिक जो है किसको कहा जाता है? मोतीराम जी को कहा जाता है। तो जो है मोतीराम को जो है 11 नंबर पे प्रेम का पीर का कवि। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद जी को कहा जाता है। घनानंद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। प्रेम का पीर का कवि जो है किसे कहा जाता है? घनानंद को। कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। जो है प्रेम का पीर जो है कौन सा कवि है? तो वो घनानंद जी है। प्रेम के पीर के कवि जो है घनानंद जी। जो है ये आप जो है अच्छे से लर्न करोगे इनको। 11 नंबर पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 12 नंबर पे है जो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, ये भारतेंदु जी को कहा जाता है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। 13 नंबर पे हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। जो है हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भारतेंदु जी हैं, और नवजागरण के अग्रदूत भी भारतेंदु जी हैं। जो है 14 नंबर पे है नियम नारायण शर्मा। नियम नारायण शर्मा जो है किसको कहा जाता है? तो जो ये द्विवेदी जी को कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये शॉर्ट में लिख दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जो है नियम नारायण शर्मा कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को। 15 नंबर पे है नियम नारायण शर्मा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कल्लू अलाहित।
कल्लू अलाहित ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नियम नारायण शर्मा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, और कल्लू अलाहित भी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। जो है आपको जो है अच्छे से इनको नोट करना है, अच्छे से लर्न करना है। 14, 15, 12, 13, 14, 15 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जो है बार बार आपको अच्छे से इनको जो है लर्न करना है। 16 नंबर पे है कवि सम्राट। कवि सम्राट किसको कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है कवि सम्राट। कवि सम्राट जो है किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है कवि सम्राट। राष्ट्रकवि 17 नंबर पे है। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिलीशरण गुप्त को कहा जाता है। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो मैथिलीशरण गुप्त को कहा जाता है। 18 नंबर पे आधुनिक कविता के सुमेरु। आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। 18 नंबर पे जो है आधुनिक। 19 नंबर पे कठिन गद्य का प्रेत। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञे जी को कहा जाता है। 19 नंबर पे जो है कठिन गद्य का प्रेत जो है किसे कहा जाता है? अज्ञे जी को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत पूछा है ये, तो ये अज्ञे जी हैं। जो है कठिन गद्य का प्रेत कौन है? अज्ञे जी हैं। जो है कठिन काव्य का जो है वो केशव जी है, लेकिन गद्य के जो है वो अज्ञे जी हैं। कठिन गद्य के प्रेत कौन है? अज्ञे जी हैं। कवियों का कवि मोस्ट इम्पोर्टेंट। कवियों का जो कवि है उसे किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। 21 नंबर बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई जो है किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। 21 नंबर पर जो है बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई जो है। तो क्वेश्चन 22 नंबर पे जो है मुनि मार्ग के हिमायती रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। मुनि मार्ग के हिमायती जो है रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। सभी जो है आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अच्छे से जो है छांट के आपके लिए लेके हैं, जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों जो है आप अच्छे से इनको लर्न करना। क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 23, स्वच्छंदतावादी आलोचक जो है किसको कहा जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी आलोचक किसको कहा जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। जो है स्वच्छंदतावादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। 23 नंबर पे जो हमारा पॉइंट है जो है 24 नंबर पर रसवादी आलोचक किसे कहा जाता है? 24 नंबर पे डॉक्टर नगेंद्र को कहा जाता है। 25 नंबर पे है मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? पेपर में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसको आपने अच्छे से रटना है, अच्छे से लर्न करना है। विद्यापति जी को कहा जाता है। हिंदुस्तान की दूती किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। 26 पॉइंट। और अब 27 है जो है 25 और 26 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर में बहुत बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। दोनों बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप इन सबको अच्छे से लर्न करना है, बार बार रिवीजन करनी है। जो है 25 और 26 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो है 27 पे अष्टछाप पुष्टि मार्ग का जहाज। अष्टछाप पुष्टि मार्ग का जहाज जो है किसको कहा है? सूरदास जी को कहा है। अष्टछापीय पुष्टि मार्ग का जहाज जो है किसको कहा है? सूरदास जी को कहा है। जो है सूरदास जी को कहा है। और सूरदास जी को जो है किसने कहा है? विठलनाथ ने कहा है। अष्टछाप पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास जी को कहा गया, लेकिन किसने कहा था? ये विठलनाथ जी ने कहा था। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे, विठलनाथ जी ने कहा था। ये लाइन भी है, पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है लेना है सो लो। तो ये लाइन भी है इनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 27 हो चुका है। 28 जबादानी का दावा रखने वाला कवि। जबादानी का दावा रखने वाला कवि कौन था? वो घनानंद थे। प्रकृति का सुकुमार कवि मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? स्मितरनंदन पंत को कहा जाता है। पेपर में आ चुका है ये जो है स्मितरनंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। जो है 29 पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे को कहा जाता है? स्मितरनंदन पंत को। आधुनिक मीरा
महादेवी वर्मा को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। ये भी जो है प्रकृति का सुकुमार कवि, आधुनिक मीरा, एक भारतीय आत्मा, तीनों क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुके हैं। जो है एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो आप इनको अच्छे से जो है बार बार लर्न करोगे। 32 कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। कलम का जादूगर, कलम का सिपाही भी पूछा जाता है, कलम का मजदूर भी पूछा जाता है, तो वो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, प्रेमचंद जी को कहा जाता है, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। भारत का मैक्सिम गोर्की जो है किसको कहा जाता है, प्रेमचंद जी को कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन भी। भारत का मैक्सिम गोर्की जो है क्वेश्चन नंबर 35, गद्य काव्य का लेखक किसको कहा जाता है, वियोगी हरि को कहा जाता है। आधुनिक कबीर नागार्जुन जी को कहा जाता है। 36 में जो है 36 पॉइंट जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जो है क्वेश्चन नंबर 37, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, कबीर दास जी को कहा जाता है। वाणी का डिक्टेटर 37 पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाणी का डिक्टेटर जो है किसको कहा जाता है, कबीर दास जी को कहा जाता है। और फैंटेसी का कवि 38 पॉइंट मुक्तिबोध जी को कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ है, गोरक्षपा भी कहा जाता है इनको। 39 नंबर पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी ध्यान रखोगे आप। 40 नंबर पे आधुनिक युग के चारण कवि, 40 पॉइंट जो है हमारा ये 40 क्वेश्चन है जो आधुनिक युग के चारण कवि जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 40 नंबर पे आधुनिक युग के चारण कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 41 आधुनिक युग के कबीर नागार्जुन जी हैं। 42 पॉइंट आधुनिक युग के गोरखनाथ निराला जी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आधुनिक युग के गोरखनाथ किसको कहा जाता है, निराला जी को कहा जाता है। 43 पॉइंट संस्कृत के क्लासिकल पंडित कौन है, विद्यापति जी को कहा जाता है। क्लासिकल पंडित पूछे हैं, विद्यापति जी को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। जो है संस्कृत के क्लासिकल पंडित कौन है, विद्यापति। हिंदी साहित्य के जगत में दधा मैथिलीशरण गुप्त हैं, 44वां पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 45वां हिंदी साहित्य जगत में दादा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, हिंदी साहित्य में जो है, और माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। 44 और 45 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए, आपको अच्छे से लर्न करना है इन सभी को। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45 था ये हमारा, हिंदी साहित्य जगत में दादा का जो है माखनलाल चतुर्वेदी। आग व राख के कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, आग व राख के कवि। 47वां व्यष्टि चेतना के कवि अज्ञे जी हैं। 48 पॉइंट कविराज शिरोमणि, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कविराज शिरोमणि किसको कहा जाता है, पद्माकर जी को कहा जाता है। प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, गणानंद जी को कहा जाता है। ब्रज भाषा का भूषण, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिहारी जी को कहा जाता है, बिहारी जी को जो है कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रज भाषा का भूषण जो है बिहारी जी को कहा जाता है।